students, today we are looking at March 2013 question number 2. It is comparatively easier than the last one that we did, क्योंकि इसके अंदर आपके सेल्स के वेरिएंसेस नहीं है. ठीक है, सिंपली क्या कह रहा है, कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस. फिर फाइनल इंस्ट्रक्शन हमें एग्जामिनर हमारा बॉस क्या कह रहा है, यूज 4 वेरिएंस मेथड. लास्ट में क्या कह रहा है, लिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस. 4 कॉजेज देने किसके, अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस के. देखिए आपका जो पेपर है ना, इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि 10 मार्क्स की थ्योरी, अप टू 10 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है. यस, देयर इज अनदर पर्सन हु हैज जॉइंड अस. यस मिस कुर्रतुलन, हाउ आर यू? ये दिस इज योर फर्स्ट क्लास और विद अस और सेकंड क्लास? जी जरा कंफर्म करेंगे सिस्टर प्लीज. जी मैम. अस्सलाम सर. वालेकुम अस्सलाम. ये आपकी पहली क्लास है हमारे साथ या दूसरी है? नहीं सर, सेकंड क्लास है. गुड. अच्छा, अभी हम ये हैंड आउट में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ सिस्टर. ये हमारी इसका क्वेश्चन नंबर है मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, इसको बनाने का मेरा तरीकाकार ये है कि जब ये सवाल मैं देखूँ ना, मतलब मेरे सामने ये सवाल आ रहा हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए मैं अपने पेज पे जाता हूँ जो मैंने बनाया हुआ आपके लिए. मैं यहाँ इस पर लिखूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ. मैं इसको सबसे पहले तो इसका नाम दे देता हूँ, मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 2 हल्क लिमिटेड. ठीक हो गया. अच्छा, अब मैंने क्या करना है, लिखनी है मेरी रिक्वायरमेंट ए. जस्ट लाइक लेट्स से मैं एग्जाम में हूं ना, मैं इसको एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व कर रहा हूं. आप घड़ी देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी बज रहे हैं मेरी घड़ी में 3:20. ये ज़हन में रखिएगा. मैंने क्या कहा, अभी टाइम क्या हो रहा है. हमने एग्जाम प्रेशर डेवलप करना है और उसको एग्जाम कंडीशंस में, लेट्स से मैं एग्जाम कंडीशन में हूं तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा. समझ में आ रहा है? मुझे बताएं कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं? 14. और 14 मार्क्स, लेट से मेरा 14 मार्क. इसको आप क्या कर दें, कैलकुलेटर पे ना जाएं, 14 को डबल करें, कितने हो गए? 28. थोड़े से कम कर दें. लेट से मैं कहता हूं मुझे इसको कितनी देर में सॉल्व करना है, मैं कहता हूं इसको मुझे 25 मिनट में सॉल्व करना है. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसने मुझे कहा है कि आप कंप्यूट वेरिएंसेस मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस ध्यान में रख लें. तो अब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे पता है मटेरियल के कौन कौन से वेरिएंस होते हैं, जल्दी बताएं. अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ इस तरह बनाऊंगा इसको, मटेरियल यूजेज वेरिएंस. ठीक हो गया. डायरेक्टली पहले फॉर्मूला बताएं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. जल्दी जल्दी. अच्छा, पहले फॉर्मूला फीड करके पहले अपनी पूरी शीट फॉर्मूले से भर लें. आप क्या करें, आप पहले पूरी शीट को फॉर्मूलों से भरें, फिर एक एक सवाल को, एक एक वेरिएंस को उठाते जाएं, उसका डेटा सवाल में से लेते जाएं और एक एक वेरिएंस को कैलकुलेट करते जाएं. तो यहाँ क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी. छोड़ दें इसे, आगे आ जाएं, यहाँ आ जाए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस. ठीक हो गया. बस ये आपने 2 को काम कर लिया. स्पेस छोड़ दें, नेक्स्ट पर आ जाएं. अच्छा, ये अब लिखेंगे हम किसके, अब हम निकाल रहे हैं लेबर वेरिएंसेस. ठीक है, ये मेरे को एग्जाम टेक्निक आपको बता रहा हूं. सबसे पहले लिखें लेबर रेट. मैंने ऐसे किया था. जबरदस्त, बेहतरीन है. इसी तरह करना है, टाइम बचाना है. अच्छा, यहाँ आ जाएं, यहाँ आते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक हो गया. जल्दी जल्दी फॉर्मूले मुझे बताते जाएं. इसका फॉर्मूला क्या है बताएं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय. लिखें फटाफट, जल्दी से लिखें. अब यहाँ आ जाएं, इसका बताएं. अच्छा, ये फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये तकरीबन सेम ही है. यहाँ प्राइस का फर्क है, यहाँ रेट का फर्क है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ आवर्स है. बट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला नॉर्मली, मतलब जो आप रेट या आवर्स के डिफरेंस को निकाल देते तो इट्स सेम. ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. यहाँ पहुंच गए, ये आपने काम कर लिया. अब मुझे बताएं किसके, देखिए अभी वो 4 वेरिएंस के मसले में नहीं पढ़ रहा, पहले मैं सारे वेरिएंसेस निकाल रहा हूँ. अब मुझे बताएं अगला कौन सा है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. ठीक है. अच्छा, इसके भी 2 वेरिएंसेस होते हैं नॉर्मली. कौन कौन से होते हैं बताएं. पहला होता है आपका वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ठीक है. दूसरा कौन सा है,
वेरिएबल एफिशिएंसी। लिखे जल्दी से। ये अभी आप सवाल सॉल्व करते जाए। मिस कुरतुलैन, आपने ये अप्रोच मेरी देखी है, सॉरी पहले इस तरह से किया है या नहीं किया है? किसी और तरीके से ये क्वेश्चंस करते हैं आप लोग? जी साजिद भाई, जी मिस कुरतुलैन, किस तरह किया है आपने? हेलो साजिद भाई। सर मैंने तो एक एक करके किए थे। कोई बात नहीं, ये सवाल आपने कर लिया है? नहीं सर, इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, अब जैसे मैं बना रहा हूँ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे टाइम सेव करना है। मुझे जी क्या सर। करना है? मुझे टाइम सेव करना है। मैंने सबके जगहें छोड़ दी, स्पेस छोड़ दी पेपर पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले और नाम लिखता जा रहा हूँ। फिर बाद मुझे क्या करना है, ये पूरे डेटा को क्या कर दूंगा, हम इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं पॉपुलेट करना। मतलब जब मेरे फॉर्मूले लिखे होंगे तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन से फिगर्स निकालनी होंगी, फिगर्स लानी होंगी और यहाँ फिल करनी होंगी और आंसर देके आगे बढ़ना होगा। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा? सेम मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, मल्टीप्लाई की साइन ना लगाएं, अगर आप रश में हैं तो हम ना लगाएं तो भी चलेगा, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसका मतलब जब यहाँ ऐसे ही लिख दिया तो इसका मतलब यह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अच्छा, सिर्फ समझाने के लिए कहा है, एग्जामिनर को मल्टीप्लाई की साइन अच्छी लगती है। ओके, ये हो गया। ओके, अब मेरे पास स्पेस कम हो गई। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। मैं कहता हूँ ये क्या निकाल के दे दो, ओवरहेड वेरिएंसेस। अच्छा, मैं 4 वेरिएंस अलग से कैलकुलेट उसको करके दिखाऊंगा, ठीक है? मैं सारे पहले वेरिएंसेस निकाल रहा हूं। सबसे पहला वेरिएंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक हो गया? क्लियर? स्पेलिंग याद रखिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी गलती हुई है ना, स्पेलिंग की हुई है ना? आपको पता है ये इसको सही करने के या गलत करने के कोई नंबर नहीं है। क्या बताया मैंने? अगर मैं एक ए और एन अलग अलग कर दूं, क्या ये पढ़ने में नहीं आ रहा? ये क्या लिखा है बताएं मैंने? इसको कोई क्या पढ़ेगा? वेरिएंस ही पढ़ेगा ना। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है। तो आपने एक एक सेकंड अपनी बचानी है। इसको काट कर दोबारा पूरा वेरिएंस इसको करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? यहां आ जाए, फॉर्मूला बताएं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। क्योंकि मैं आपको जो चीज याद देना चाहता हूं वो है आपकी, अब मैं आपको टाइम सेविंग टेक्निक्स बता रहा हूं। अब यहां रुक जाए। दर हकीकत हमारे पास यहां जो फॉर्मूला जो अब यहां वेरिएंस निकाला है ना, फिक्स्ड ओवरहेड, वो है वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसने जो आपको 4 वेरिएंस पूछे हैं वो उसमें 2 वेरिएंस इसका ब्रेकअप है। तो आप क्या करें, इसको शो ना करें, इसकी जगह लिख दें फिक्स्ड ओवरहेड एफी, लिखे अपने साथ एफिशिएंसी वेरिएंस, और दूसरा लिख लें फिक्स्ड ओवरहेड। कौन सा लिखेंगे बताएं? कौन बताएगा? कैपेसिटी वेरिएंस। जबरदस्त, लिखे यहां पे कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है? अच्छा, अब यहां हमने क्या नहीं लिखा, इसका फॉर्मूला तो लिख लिया। इसका फॉर्मूला हम फीड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, लिखने को लिख सकते हैं। वो क्या है? पहले इसको लिख लें। याद रखिएगा तमाम एफिशिएंसी वेरिएंस में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एफिशिएंसी वेरिएंस कौन सा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और फिक्स्ड ओवरहेड का ये वाला एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके अंदर ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट जो लेबर के आवर्स का है, ये सब में सेम होगा। क्या बताया मैंने? क्या कहा? लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 3 वेरिएंसेस का ये जो ब्रैकेट है ना, ये चेंज नहीं होता, ये सेम ही होता है। सिर्फ रेट्स आपके क्या हो रहे होते हैं? चेंज होते हैं। वेरिएबल ओवर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में यहाँ जो रेट आता है स्टैंडर्ड आवर्स का, वो लेबर का होता है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में यहाँ जो रेट आता है वो वेरिएबल ओवरहेड का रेट होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है। और जब आप फिक्स्ड ओवरहेड के एफिशिएंसी वेरिएंस में आते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास रेट होता है वो आपका OAR इन लेबर आवर्स होता है। क्या बताया फर्क? मुझे कौन बताएगा? जी, किसको ये बात नहीं पता या ऑलरेडी जानते हैं तो अब इसको इस तरह से देखा है। जी मिस कुरतुलैन, ये बात पता है या नहीं पता आपको? जी मिस, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, मिस कुरतुलैन, मिस अलीशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कंफर्म करें प्लीज। यस सर।
ये बात आपने इस तरह देखी है, नोट की है कभी या नहीं की? आपका स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स का जो ब्रैकेट है वो 3 वेरिएंसेस में जाता है और ये चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा OAR इन लेबर आवर्स। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखें, यहाँ ये हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR इन लेबर आवर्स। ठीक हो गया? इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर देता हूं। यहां पहुंच गए? मैंने आपसे कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कि ये जो दो वेरिएंसेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, इसका पार्ट होते हैं। देखें कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एज अ टीचर सिर्फ आपको समझा रहा हूं। देखें, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स का पार्ट इसका अलग से निकल रहा है एफिशिएंसी, और एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स का पार्ट कैपेसिटी में जा रहा है। अगर इसको आपको फिल करना है तो आप कुछ ना करें। अब देखें, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। बात समझ में आई? क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस बजटेड आवर्स का फुल वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस है, जिसका एफिशिएंसी का पार्ट स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स में पार्ट चला जाएगा, वो एफिशिएंसी का पार्ट कहलाएगा, और एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स का पार्ट क्या कहलाएगा, कैपेसिटी वेरिएंस। और दोनों का जब आप मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा। और अगर आपको ये इंडिविजुअली निकालना है, वैसे मांगा नहीं है, तो ये इस तरह भी निकल सकता है आवर्स में। और अगर यूनिट्स में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय OAR इन यूनिट्स। बात समझ में आई या नहीं आई? जी, कुछ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आई या नहीं? ये रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। यस सर। ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हाँ वॉल्यूम वेरिएंस अगर उसने मांगा होता तो आप कर सकते थे। जी, अच्छा, अब क्या टाइम हो रहा है मेरे पास? 3:32 तो हो चुके हैं। मुझे अब जल्दी से ये, मैंने आपको शीट बनाई है, मुझे पॉपुलेट करके कौन देगा? जी मैंने कितने पेजेस छोड़ दिए? यहां से शुरू किया लगता है, यहां से काम कर लिए, ये ले, यहां से किया है। यस जी, आप कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं? चले मैं कर लेता हूं। यस, लेट्स स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे जा रहे हैं। जी, क्या करूंगा मैं, जल्दी बताएं। मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल के दिखाएं दोस्तों, क्या करूंगा? ठंड क्यों पड़ गई यार आप लोगों को? एनर्जी खत्म हो गई क्या? जी सर्विस फिल कर देंगे ना। हाँ तो करें ना। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 6.75, लिखें 6.75 माइनस। अच्छा, इस सवाल में एक्चुअल रेट आपके पास गिवन है, तो आप क्या करेंगे? जिंदगी आसान है। 6 पॉइंट क्या है? 25। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करें? निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? अच्छा, अब ये देखें, ये वर्किंग जो है ना, इसके नंबर डिवाइड कर देंगे आप। यहाँ इसके नीचे ये फिगर रखते हैं, आप रेट रखते हैं 6.25, खुद ही निकल आएगा। मुझे जल्दी आंसर बताएं, आंसर क्या आ रहा है? 40320 फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल। 40320 फेवरेबल क्यों है? क्योंकि आपका ये ब्रैकेट फेवरेबल है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने गलती से कॉमा लगा लिया है, लेकिन मैं इसको सही करने के मामले में नहीं पढ़ूंगा, चलेगा सब। जी, यहाँ अब रुक जाए, अब डायरेक्टली लेबर पे आ जाए। बताएं, लेबर में क्या चाहिए? लेबर में स्टैंडर्ड रेट चाहिए। स्टैंडर्ड रेट आपका 150 है। 150। एक्चुअल क्या है? 160। ब्रैकेट क्लोज कर दें। 160। एक्चुअल आवर्स कहाँ हैं आपके? निकाल के दिखाएं। निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? देखें, सवाल में इंफॉर्मेशन, पहले जरा पढ़ लें सवाल को, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं। गो टू द क्वेश्चन।
मैं पढ़ लेता हूँ. Hulk Limited produces and markets a single product. The company uses standard costing system. Following is the standard cost card per unit of the finished product. आपको नजर आ रहा है उसने फिक्स्ड ओवरहेड की भी दी हुई है, तो यूं नजर आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डेटा भी सवाल में गिवन है. फिर दूसरा हिंट उसने आपका 4 वेरिएंस पूछा है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से सवाल बना हुआ है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, पिक्यूलियर सवाल है. उसने आपको यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड का जो रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो भी आपको लेबर आवर्स में दिया हुआ है. फिर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 30 मिनट्स. आपको उसने टाइम बताया कि नहीं, आधा घंटा. ठीक है, वेयर एज एचएस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर मंथ इज 15,000 आवर्स. ये आपके यूं कह लें बजटेड आवर्स है. ठीक है, अच्छा. एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2013 वर एज अंडर. ये नजर आ रहा है डेटा. मटेरियल इतने की कॉस्ट लगी, इतने लेबर आवर्स पर आवर लग गए. अब आप क्या करेंगे, आपको एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं है, जोड़ा एक्चुअल आवर्स, लेकिन उसने एक्चुअल रेट आपको बता दिया है. ठीक है, तो नीचे है ना गिवन, उसने एक लाइन दी है, उसने गिवन आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे आप? 27,000 आपने यूनिट्स निकाले. आप मुझे ये बताएं रफ सा, पहले एक रफ सी कैलकुलेशन मुझे बताएं कि 33 डिवाइडेड बाय 60, ये बताएं कितनी परसेंटेज बनती है? ये बनती है 0.55 आवर्स, यानी एक आधे आवर से कुछ ज्यादा. आपका स्टैंडर्ड था आधे घंटे में यूनिट बनना चाहिए, लेकिन आधे घंटे से कुछ ज्यादा टाइम में आपका हर यूनिट बना. तो आपने सिंपली क्या करना है, यहां आ जाए आप, आपको जो चाहिए ये देखिए, आप 27,000 यूनिट्स को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किससे? 0.55 से. अब बताएं आपके ये आवर्स आ जाएंगे. मुझे जल्दी से ये वेरिएंस बताएं कितना आ रहा है. अच्छा, ये ब्रैकेट एडवर्स है, तो आंसर एडवर्स होगा. बताएं कितनी फिगर आ रही है? 148500. 148500 हमारे एक्चुअल क्या है? एडवर्स आवर्स हैं. रुक जाए, आपके आवर्स कितने हैं एक्चुअल? तो आपके आवर्स है 14,850. वेरिएंस बता रहे थे. मैं यही कह रहा हूँ कि पहले आवर्स आइडेंटिफाई कर लें. मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ये आपके हो गए आवर्स. ठीक है, मैं हटा ही रहा हूँ ना. अच्छा, फिर आपका ये डिफरेंस आएगा 10 जो कि एडवर्स है, नेगेटिव. ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करें, अब आंसर आ जाएगा आपका. मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा. इज इक्वल टू 148500. और ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, सवाल में अनफेवरेबल का टर्म यूज हुआ है, तो बेहतर है कि हम जो एडवर्स वेरिएंसेस है उनको अनफेवरेबल कहें, क्योंकि सवाल अमेरिकन टोन पे जा रहा है. ठीक है, और वो यू भी नहीं लिखते. ठीक है, अनफेवरेबल. एनीवेज, चलिए हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. यस, अब आ जाए आगे. इसके बाद क्या बच गया आपका? है नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड. अच्छा, हमने क्या करना है, हमारा जो 4 वेरिएंस मेथड में जो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस है वो मर्ज हो जाएगा. सॉरी, आपका जो 4 वेरिएंस मेथड में जो स्पेंडिंग वेरिएंस होता है वो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस दोनों का टोटल होता है. तो हम यहाँ दोनों को अलग निकाल के ऐड कर देंगे. ठीक है, अब बताएं स्टैंडर्ड रेट आपका वेरिएबल ओवरहेड का क्या है? सवाल आपको खुद ही दे रहा है, स्टैंडर्ड आपका 12 है. और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल देख लेते हैं. एक्चुअल सवाल में गिवन है, आपको कहीं नजर आ रहा है, उसने अमाउंट दी है. आप क्या करें, एक्चुअल आवर से इसको डिवाइड कर दें. और ये कौन से होंगे? ये लेबर आवर्स ही होंगे. ये कौन से होंगे? ये आपके लेबर आवर्स ही होंगे. तो अब मुझे पता है आपके पास आंसर क्या आ रहा है. और यहाँ आप एक्चुअल 11.78 निकाल लें. अच्छा, ये रुक जाए, पूरा कैलकुलेटर में पूरी रीडिंग छोड़िएगा, उसको 12 में से माइनस कर दीजिएगा, और जो आंसर है इज इक्वल टू के साथ उसको आवर्स से मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे कि ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स या आपके पास अनफेवरेबल है. कितना आ रहा है? ये फेवरेबल होगा. ये कितना आ रहा है आपके पास? 3200 फेवरेबल है. ओके, अच्छा ये हो गया. अब रुक जाए आप, ये यहाँ पहुँच गए. अब यहाँ आ जाए, इसको बना लेते हैं. अब आपको चाहिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड. क्या सवाल में कहीं गिवन है? मेरी हेल्प कौन करेगा? चले मुझे निकाल के दिखाएं. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए 15,000 आवर्स हैं आपके पास और OAR ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. कितना? 18 मल्टीप्लाई कर दें. 270,000.
कितना आ रहा है? 270. ये आ रहा है आपके पास 270 70,000 आ रहा है, 75,000 आ रहा है, यही है। 70. ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की क्या स्टोरी है? उसने आपको रेट पर आवर एक्चुअल दे दिया है 17, और आपके एक्चुअल आवर्स कितने हैं वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 14850। कितने निकाल चुके हो? 17। 14850. उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब बताएं कितना आ रहा है? 252450. 252450। 450. अब मुझे बताएं कितना आपका फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस कितना आ रहा है जी? 17550 favorable. 17550 आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ कर लिया। अब हमने पूरी रेट की या आपकी प्राइस के जो जितने वेरिएंसेस थे सब निकाल लिए। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब मुझे जल्दी से इसमें मेरी हेल्प करें। मुझे मटेरियल यूजेज वेरिएंस की स्टोरी बताएं। सवाल क्या? टोटल भी करेंगे ना? बाद में करेंगे। मैं 4 वेरिएंस की अलग से कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इस शीट को पॉपुलेट कर रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगी ना तो फिर उसको बना लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है जी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जल्दी बताएं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड है आपकी 2.8। आपने यूनिट्स कितने बनाए? यूनिट्स 27,000 यूनिट्स बनाए आपने, 27,000। अच्छा एक्सक्यूज मी, ये देखें, एक काम करते हैं, इसको डबल ब्रैकेट बना लेते हैं। 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 पर केजी, ये हो गया। और सॉरी ये लेबर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना था मटेरियल पे, सॉरी। यहाँ लिखें आपकी 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाए एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी कंज्यूम हुई है जी, बताएं। 80643. 80 यहाँ पे आपकी जो निकली थी, यहाँ आ रही थी, वो कितनी थी? 80640 ब्रैकेट क्लोज। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपकी? कितनी? 6.75. मल्टीप्लाई कर दें, 6.75. मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं जी। 34020. 34020 फेवरेबल है एडवर्स है? एडवर्स. अच्छा, इसको मैं रुक जाए, सवाल है ना, मेरा मशवरा है कि क्योंकि इसने अनफेवरेबल का टर्म सवाल में नीचे यूज किया है, तो आप इसको यू कहते हैं, क्या कहते हैं? या अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो साथ साथ क्या कहते हैं? एडवर्स। क्योंकि पेपर चेकर जो है ना, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो किसको पसंद करता है, तो भाई जो वो उसको जो अच्छा लगे। ठीक है, आगे बढ़े। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स। यूनिट्स हमारे पास गिवन है 27,000 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने घंटे में बनना चाहिए? निकालें। आपका जो टाइम है, आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हाफ आवर है, आधा घंटा 30 मिनट। तो टेक्निकली आपको क्या करना है? डबल ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 क्लोज कर दिया, और एक्चुअल आवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 14850 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट आपका लेबर का कितना है? 150 से मल्टीप्लाई करवा दें। यस, जल्दी बताएं आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। यस फ्रेंड्स जी। 202,500. 202,500 क्या फेवरेबल या एडवर्स? Adverse. कंफर्म है? Yes sir. ओके Sir. चले, मैंने ये कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस तरह करें ना जिंदगी आसान है। अब देखिए एक दफा आप, अच्छा मुझे इस ब्रैकेट का आंसर बता दें। यानी ये 27,000 को आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, ओ मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया। 13,500. ठीक है, 13,500. 13,500। अब यहाँ क्या करें पता है आप? यहाँ इसका अब अपनी जिंदगी आसान कर लें, एक दफा इसको इस तरह बना लें। 14. ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड रेट आपको वेरिएबल ओवरहेड का चाहिए, कितना है? 12। 12. निकालें कितना आ रहा है? 16,200. बताएं। 16,200 Adverse. एडवर्स कह लें या
अनफेवरेबल कह लें। अच्छा अब आते हैं किस पे, अब हमारी कहानी आ गई फिक्स्ड ओवरहेड पर। मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, देखें ये लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास OAR इन यूनिट्स गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा लेंदी काम है, ठीक है। अच्छा मैं अपनी जिंदगी आसान करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, जो उसने मांगा है ना वो निकालता हूँ। ये टेक्निकल मैं आपको बताऊं सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसने निकाला है और कुछ छोड़ा है। अभी मैं आपको बताऊंगा सवाल में क्या इश्यूज है, जिसकी वजह से राइज वगैरह में और ICAP के क्वेश्चन बैंक में ये सवाल नहीं गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं आपका ब्रैकेट क्या है, वही है 13,500 माइनस 14 क्या था हमारा 85 है 580 है जी 850 ठीक है, माइनस कर दें। और OAR इन आवर्स लेबर में क्या आपके पास ऑलरेडी गिवन है, यस इट इज ऑलरेडी गिवन 18, मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ रहा है 24,300 लिखे अपने पास 24,300 एडवर्स। अब आ जाए यहाँ पे, एक्चुअल आवर्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम 14,850 और बजटेड आवर्स कितने हैं आपके 15,000 माइनस कर दें, ब्रैकेट क्लोज करें और OAR इन आवर इज गोइंग टू स्टे द सेम, कितना हो गया 18। आंसर बताएं, आंसर बताएं कितना आ रहा है 2700 क्या फेवरेबल या एडवर्स, एडवर्स ठीक हो गया। आपके एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स से कम थे, तो कैपेसिटी आपने पूरी यूटिलाइज नहीं की, जिसकी वजह से ये आपका कैपेसिटी का वेरिएंस क्या हो गया एडवर्स हो गया, जिसको हम अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। अब देखिए समझाने के लिए, क्योंकि सवाल में ICAP ने आपको फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस भी आइडल कैपेसिटी के नाम से या प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से ऑफिशियल सॉल्यूशन में निकाल के दिखाया है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए और टाई अप करने के लिए, समझाने के लिए और टाई अप करने के लिए बताना चाह रहा हूं कि ये मेन वेरिएंस है और ये इसके दो 1 और 2 सब वेरिएंसेस होते हैं, ठीक है। देखें अब लिखें स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड लिख लें, यही है आपका, और बजटेड आवर्स लिखें 15,000 लिखिए अपने पास, और मल्टीप्लाई कर दें किससे 18 से, 18 और आंसर बताएं 27,000। अब देखें ओके हो गया, देखिए ये सारे वेरिएंसेस निकल गए, ओके निकाल लिया आपने। अब मैं आता हूं नीचे 4 वेरिएंस ओवरहेड एनालिसिस, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, ओके। सबसे पहले कहता हूं मैं कहता हूं ओवरहेड, या चले ICAP जैसे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग। वैसे मुझे इसको स्पेंडिंग कहना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन ये जो 4 वेरिएंस मेथड है ना, ये अमेरिकन है और इसके अंदर स्पेंडिंग का वर्ड ही यूज होगा, वो कभी भी इसको एक्सपेंडिचर नहीं कहेगा। तो इसमें आप क्या कर लें, यहाँ आप पता है क्या लिखें, आप यहाँ लिखें वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। अब आप उसको बताएंगे, एग्जामिनर को बताएं कि मैं ये जानता हूं, ठीक है। यहां पे भी मैं क्या करता हूं, मैं इसे करेक्शन कर देता हूं। अच्छा दोनों की फिगर को क्या कर दें आप ऐड कर दें जल्दी से। मुझे ऊपर जो आपकी फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आया था, कितना आया था बताएं। So 3,200 favorable and 17,550 favorable. 17,550 फेवरेबल प्लस करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों फेवरेबल है तो ऐड हो जाएंगे। 20750 इज इक्वल टू 20750 फेवरेबल हो गया। ये पहला है आपका, इसको हम 1 मिनट देखें फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिखें सेकंड में वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, आप ऊपर से लिख दें कॉपीड फ्रॉम अबव। पता है क्या आंसर था, कौन सा नंबर था ये इसका, जो इसका ऊपर नंबरिंग कर लीजिएगा और ये नंबर फीड करके आंसर फीड कर दें। आपके पास क्या आ रहा था बताएं, क्या आंसर आ रहा था आपका फिक्स्ड ओवरहेड का, आपका वेरिएबल ओवरहेड, वो आपका वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ रहा है ऊपर जी, हमारे पास आ रहा है 16,200, यही था, चेक कर लें। Yes sir, Edward. मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए
ये रहा हमारे पास 16,200 एडवर्स। 4 वेरिएंस एनालिसिस में ये आपका सेकंड वेरिएंस होता है। क्या है आपके पास? इज इक्वल टू 16200 एडवर्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा वेरिएंस होता है आपका, आप एफिशिएंसी ले सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का या कैपेसिटी ले सकते हैं, जो लेना चाहें ले सकते हैं। थर्ड तो आप कहेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफई वेरिएंस। बताएं क्या आंसर आ रहा है? ऊपर क्या था? फ्रॉम अबव। बताएं क्या आ रहा है? ये आ रहा था आपके पास 24300। साजिद भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, समझ। एडवर्स है, लिख दें। अच्छा, फोर्थ वेरिएंस क्या है आपके पास? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। जल्दी से लिख लें। फोर्थ सर अगर हम ऊपर ही उसको नंबर कर दें, आप वो भी कर सकते हैं, नंबरिंग करके यहाँ ऐड कर दें। ये अच्छा, ये मैंने देखिए आपको अलग से करके इसलिए दिखाया। आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि अलग से यहाँ पे आप इन दोनों को मर्ज कर दें। मतलब आप फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो आपने निकाला है उसके साथ वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मर्ज करके दिखाएं कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस पहला 1 वहां आपने लिख दिया। फिर आपने यहाँ देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपने ये वाला इसको 1 लिखे, पार्ट 1, इसको 2 लिखे, और यहीं आप क्या करें, इसको मर्ज करके आप पहला लिख करके दिखा दें फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू, दोनों का टोटल करके यहाँ दिखा दिया। फिर आपका अगला जो वेरिएंस है सेकंड, यहाँ आप सेकंड नंबर दे दें। 4 वेरिएंस सेकंड मेथड, सेकंड फॉर्मूला वेरिएबल ओवरहेड। ये इसमें ओवरहेड का वर्ड मिस कर गया हूँ मैं, ये सेकंड हो गया। इसको आप क्या कर दें, इसको आप कह दें ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। यही कर लें, जिंदगी आसान जी। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर। अब मैं जा रहा हूं किस पर? अच्छा, मुझे इसका आंसर बता दें, ये क्या था हमारा? 2700 एडवर्स। ये था हमारा 2700 एडवर्स, या कह लें अनफेवरेबल। अब मैं आपको ऑफिशियल आंसर से आंसर्स मैच करवा देता हूं, ठीक है? ये आ जाए, देखिए ऑफिशियल आंसर में हमने फॉर्मूला अप्रोच यूज की है और आई कैप ने क्या किया है, पहले आ जाए आपका प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा था, 4035320। देखें हमारा क्या आ रहा है, मैच कर ले। यस सर, वही आ रहा है। ये आ गया आपका 40230 और 320। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका यूजेज वेरिएंस, वो कितना आ रहा है, 34020। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 34020। क्लियर? 2 वेरिएंसेस आपके आई कैप से मैच कर गए। अब हम जाते हैं किस पे, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर में आपके पास क्या स्टोरी है, ये देखें, ये आ रहा है 148500 और ये हमारा आ गया 148500, और ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस 202500 और ये 202500। किसी को कोई इशू तो नहीं जी भाई? आंसर मैच कर रहे हैं, तसल्ली हो रही है? यस सर। हाँ जी दोस्तों, मेरे साथ बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मिस कुरतुलैन, मिस साजिद भाई, क्या है, क्या सीन है भाई? मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा? हाँ नो सर। भाई मैच कर रहे हैं आंसर या नहीं? चले आगे बढ़ते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मैच कर गया। अब हम किस पे जा रहे हैं? अब हम देखिए, अब जरा थोड़ा सा इशू एक जगह क्रिएट होगा। पहले मैं आपको जो मैच कर रहे हैं ना वो मिला, वो मैच करवा देता हूं। ये यहां से वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस पहले मैच कर ले। कितना आ रहा है, 16,200। ये देखिए, ये हमारा लेट्स से कह ले, ये हमारा पहला वेरिएंस था इन 4 वेरिएंस एनालिसिस। पहला कह ले, वैसे तो नॉर्मली दूसरा होता है। ये आपका जो पहला वेरिएंस होता है ना 4 वेरिएंस एनालिसिस में, वो नॉर्मली पूरी फैक्ट्री ओवरहेड का, यानी वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। तो वो आपका कितना आ रहा था, देखिए वो यहाँ उसने शो नहीं किया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये पहले देख लें, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये आपका 16,000 दोस्तों यहाँ आ गया। अच्छा, अब क्या बच गया? अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहूँ वेरिएबल ओवरहेड का डिफरेंस, वेरिएबल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो आप क्या करें, बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, इन दोनों का डिफरेंस ले कितना आ रहा है, इन दोनों का कितना आ रहा है, देखें 1,75,000 माइनस 3200।
178,200 ये 3200 आ गया। ये आपका क्या है, ये है आपका, ये देखिए एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये आ गया, ये हाफ जो उसने शो नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब जा रहा है कि इसमें फिक्स्ड, आपके फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसने फिक्स्ड ओवरहेड लिख दिया है यहाँ पे। आपका फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आ रहा था हमारे पास, देख लेते हैं कितना आया, सही है 24,300। ये आगे आगे आ गया आपके पास 24,300, ठीक है। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस, ये टोटल वेरिएंस की बात कर रहा है, यहां कितना निकल रहा है आपके पास, दोनों को प्लस करें, हमारे पास कितना आया था 20,000, नहीं आया था सर। 20,750, ये मैच कर गया, ओके हो गया। यहां क्या मिस है आपको, यहाँ एक छोटा सा इशू है, इस ऑफिशियल सॉल्यूशन में कैपेसिटी वेरिएंस गिवन नहीं है, उसने उसकी जगह वॉल्यूम वेरिएंस दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, इसीलिए मैंने आपको वॉल्यूम वेरिएंस भी कैलकुलेट करवाया था, देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें आपका जो पूरा फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस है वो कितना आ रहा है, 27,000 आ रहा है। आईकैप ने उस 27,000 को शो किया है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से, उसने कैपेसिटी वेरिएंस शो नहीं किया, जो कि हमने अलग से दिखाया है, कितना आ रहा है 2700 फेवरेबल। फर्क समझ में आ गया, कोई इश्यू तो नहीं। ऑफिशियल सॉल्यूशन में बस एक ही फर्क है कि उसने वॉल्यूम वेरिएंस प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से दे दिया, उसने कैपेसिटी वेरिएंस शो नहीं किया, ओके। अच्छा आज के हवाले से किसी को कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो एनी क्वेश्चंस? जी दोस्तों, साजिद भाई आप मेरे साथ नए हैं, मिस कुरतुलैन आप मेरे साथ नहीं हैं जी, क्या अंडरस्टैंडिंग है आज का, क्या समझ में आया? मिस अलीशा आपको मेरी आवाज आ रही है जी? क्लियरिटी बताए, कितना क्लियर हुआ नहीं हुआ, आप पहले कैसे कर रहे थे, मेरी अप्रोच कैसी लगी आपको, एनी इश्यूज प्लीज गिव मी योर कमेंट्स जी, क्या फरमाते हैं जी दोस्तों? सर जब हम लोग अलग अलग करके करते थे तो काफी टाइम टेकिंग था वो, कि पहले एक किया है फिर दूसरा किया, लेकिन इससे ये कि हमारे पास सारा डाटा आ जाता है, बस उसके बाद से वैल्यूज पुट करने की वो इजी हो जाता है, मतलब वर्किंग में बाकी सारा चला जाए या फिर वो एंड पे चला जाए और बाकी जो मेन वाला है वो आप जल्दी जल्दी कर लेते हो, मुझे लगता है टाइम इससे बच जाएगा ज्यादा। ये अप्रोच जो मेरी लगी, इसमें कितनी टाइम सेविंग आपको नजर आई? पहले फॉर्मूले सारे फीड कर लिए, फिर आपने क्या कर दिया, पुट करते जाना है, सिर्फ आपने समझ में आया। ये अप्रोच अब आपने ले लेनी है, आपने देख लेने आपने क्या किया, थोड़ी स्पेस ज्यादा छोड़ दें, आप आईकैप की स्टेशनरी की बिल्कुल परवाह ना करें, आपने बहुत ठीक ठाक पैसे दिए, हर पेपर के आप अच्छे खासे पैसे देते हो, आप 3-4 अगर कॉपीज भी बी कॉपी लगा देंगे तो मसला नहीं है, बस एक स्टेपलर अपने साथ लेके जाना है और आपने क्या करना है आपने पंच कर देना है, वो अगर आंख बचा के, वरना तो नॉर्मली वो स्टेपलर अलाउ नहीं करते, वो आपको स्ट्रिंग्स वगैरह ही देते होंगे, आजकल यही चलता होगा, यही चलता है ना, क्या चलता है मुझे आज बताएं तो सही, काफी अरसा हुआ पेपर वाला काम मैंने नहीं किया। क्या करते हैं आप बी कॉपी के लिए? बी कॉपी तो लेते होंगे या कॉपी में आपके पेपर ज्यादा होते हैं आईकैप में, ये तो बताएं जी। जी फ्रेंड्स, पता नहीं मैंने तो नहीं लिया आज तक कभी बी कॉपी नहीं ली, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी पेजेस नहीं लिया आपने? नहीं यार सर, नो हमारे काफी सारे होते हैं। अच्छा पेपर पेजेस उसमें ज्यादा होते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ये एक सवाल निकल गया, अब मुझे आपको एक होमवर्क देना है। अच्छा कल भी हमारी मैं क्लास रखूंगा, मेरी कोशिश होगी, यस ये देखें, ये अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस में बी कॉज बाय इनएक्यूरेट, अब सॉरी मैं आपकी शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, ये देखें ये कुछ चीजें हैं आपकी, ये अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस में बी कॉज बाय इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी कॉस्ट इंक्रीजेस, स्कैर्सिटी, रॉ मटेरियल सप्लाईज। ये सिंपली उसने आपसे एक सवाल ये पूछा है 2 मार्क्स का कि आप ये बताओ कि लिस्ट एनी 4 कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी जो आपका जो पहला वेरिएंस आया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वो अनफेवरेबल यानी एडवर्स किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सोचना है, अगर आपका स्टैंडर्ड गलत है, यानी आपने स्टैंडर्ड प्राइस ही गलत रखी है, वो कम रखी हुई है, बहुत ही कम रखी, वो अनरियलिस्टिक है, तो डेफिनेटली आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। अगर आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि अगले पीरियड में प्राइस बढ़ने वाली है और इन्फ्लेशनरी आपकी कमोडिटी जो आप इनपुट यूज करते हैं, आपका जो रॉ मटेरियल उसकी प्राइसेस बढ़ गई, जिसको आपने फोरकास्ट नहीं किया था, तो ऑफकोर्स आपका स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक होगा और आपकी एक्चुअल प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अचानक से अगर रॉ मटेरियल वर्ल्ड वाइड शॉर्ट हो जाए,
या आपकी कंट्री में, आपकी मार्केट में शॉर्ट हो जाए तो शॉर्टेज की वजह से भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपका प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट इनएफिशिएंसीज, आपका परचेज डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है। देखिए नॉर्मली रॉ मटेरियल के भी ब्रांड्स होते हैं, रॉ मटेरियल के क्या होते हैं, ब्रांड्स। कोई एक रॉ मटेरियल किसी एक कंट्री का आ रहा होता है, कोई रॉ मटेरियल किसी कंट्री का आ रहा होता है, तो एक ब्रांड या एक कंट्री का रॉ मटेरियल बाज़ों का फेमस हो जाता है और एक कंट्री का रॉ मटेरियल इतना फेमस नहीं होता। आपका अगर परचेज डिपार्टमेंट एक्टिव है ना, तो अगर स्पेसिफिकेशंस लेगा, चीजें मैच करेगा, तो वो ढूंढ लेगा कि वही स्पेसिफिकेशन हमें किसी और कंट्री से सस्ता कहां से मिल सकता है। मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए हमारे पाकिस्तान में टेक्सटाइल बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है हमारे पास। तो जो इंडियन डाइज हैं, डाइज एंड केमिकल्स, इंडिया के और चाइना के सस्ते हैं। अगर आप वही चीज यूरोपियन या अमेरिकन लेते हैं ना, तो बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, उसके अंदर भी, कंट्रीज के अंदर भी कंपनीज की प्राइसेस वेरी करती हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपका परचेज डिपार्टमेंट अगर एक्टिव हो, वो सही तरीके से परचेज आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिएज करे, तो वो क्या कर लेगा, वो अच्छे ऑल्टरनेटिव्स एट वेरी लो प्राइस आइडेंटिफाई करके कंपनी को अच्छा खासा पैसा बचा के दे सकता है। अगर इसका उल्टा हो, अगर आपका परचेज डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है, तो वो इस तरह की एफिशिएंसीज क्रिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा होगा, एडवर्स आ रहा होगा। परचेज और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर आप बेटर क्वालिटी लेंगे तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको प्राइस ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसका बेनिफिट आपको यूजेज में तो नजर आएगा, लेकिन प्राइस वेरिएंस आपको एडवर्स बेयर करना पड़ेगा। होप दिस हेल्प्स। बात समझ में आ गई? कोई इश्यू तो नहीं जी? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलें, गुड। अच्छा सर इस दफा हमारी कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, बड़ी बात है। इस दफा तो आपके सारे बड़े बड़े सवाल थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, sir. आपका अभी तक सॉल्यूशन अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, लास्ट पेपर का? मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ। नहीं सर। चले, जब आएगा तो देख लेंगे। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको करवा दिया। इससे मिलता जुलता सवाल है आपका ये वाला, हेक्सा लिमिटेड। ठीक है, देखिए इसमें भी उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे ओवरहेड वेरिएंसेस का 4 वेरिएंस मेथड पूछा है। ये अब आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे दे देना है। प्रीवियस स्क्रीनशॉट भी मुझे लोगों ने दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं सका, अब देख लूंगा। अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि सुबह आपकी क्लास हो, आज अनफॉर्चुनेटली मैंने दोपहर में रखी है। अच्छा यस, मुझे ये बता दें, आप लोग दिन में इस वक्त कंफर्टेबल है या सुबह कंफर्टेबल है? प्लीज मुझे अपना एक आइडिया दे दें। हाँ सर इस टाइम ठीक है। इस टाइम ठीक है? इस टाइम मेरे लिए ठीक नहीं है। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि सुबह क्लास हो जाए और आप लोग फारिग हो जाए। 12 बजे वाला ठीक है? अगर 11 बजे बुला लूँ तो? ठीक है सर। कोई इशू नहीं है, 11 बजे ठीक है। मिस महाम, आपकी क्या सिचुएशन है? कोई और क्लास है क्या? ये क्लास अभी नहीं नो है? सर, जो कोई मसला नहीं चले है। फिर सुबह मैनेज कर लेंगे। सुबह हम मिलते हैं फिर 11 बजे इंशाल्लाह। और सुबह आपने मुझे क्या करके दिखाना है? अच्छा यस, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ। वेट अ सेकेंड।